थलपति विजय की मास्टर की जेल की शूटिंग कहाँ हुई थी? जेल के कैदियों की ड्रेस एक ही कलर की क्यों होती है? सफेद और काली धारी किस चीज का सिंबल माना जाता था? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। हम सब ने बचपन में एक खेल तो खेला ही है जिसमें जेल की बात होती है और वो कुछ ऐसा था, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, लाल किले की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमें बचपन में ही बता दिया था कि जेल बहुत बुरी चीज है। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल का नाम सुनते ही बड़े से बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति भी डरने लगता है। हर अपराधी को जेल की हवा खानी पड़ती है, जेल के नियम कानून मानने होते हैं। दरअसल जेल एक ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति कैद रहता है। जेल में रहने वाले कैदियों का बाहरी दुनिया से वास्ता ही नहीं होता। वैसे तो जेल में खाने पीने से लेकर रहने तक के कई कठोर नियम होते हैं, जिसे कई फिल्मों में भी बखूबी दिखाया गया है। जैसे साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म मास्टर के कुछ हिस्से सेंट्रल जेल ऑफ शिमोगा में शूट किए गए हैं। ये जेल कर्नाटका में है, जहां फिल्म की टीम ने लगभग 50 डेज तक शूटिंग की थी। इसके साथ ही राजकुमार राव स्टारर फिल्म शाहिद की शूटिंग माटुंगा जेनाइल होम में हुई थी। राजकुमार राव ने इस पर बात भी की थी कि उन्होंने कहा था, कुछ सीरियस फिल्म्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि फिल्म की शूटिंग असली जेल में हो, पर अगर जेल में शूटिंग को लेकर कोई बैन है तो ये फिल्म निर्माताओं के लिए परेशानी की बात हो सकती है। इसके अलावा अजय देवगन नेहा धूपिया स्टारर फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट की शूटिंग दीयू के बेहद खास लोकेशन में हुई थी। फिल्म के कुछ जेल सीक्वेंस है जिनकी शूटिंग दीयू के पानी कोठा फोर्ट में हुई थी, जबकि आउटडोर सीक्वेंस दीयू के ओल्ड फोर्ट्स में हुई थी। साथ ही ये भी बता दें कि नागेश कुकुनूर के निर्देशन बनी फिल्म दीवारें की शूटिंग भी जेल में हुई थी। फिल्म डेथ रो के दिन 3 कैदियों की कहानी पर बनी थी। इस फिल्म की शूटिंग यरवदा सेंट्रल जेल में की गई थी। फिर कॉमेडी ड्रामा फुकरे रिटर्न्स की कुछ सीन्स की शूटिंग तिहाड़ सेंट्रल जेल में हुई थी। ये सुनकर पहले तो यकीन नहीं होगा, पर अगर आपने फिल्म देखी है तो अब मान लीजिए कि वे जेल सीन्स तिहाड़ सेंट्रल जेल की है। और फुकरे रिटर्न्स में त्रिचा चड्ढा जब जेल जाती है तो वे सीन्स तिहाड़ फिल्म महिला में शूट किए गए थे। अगर तिहाड़ की खासियत की बात करें तो तिहाड़ जेल में कैदियों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और बांग्ला की क्लासेस दी जाती हैं। और किरण बेदी को तिहाड़ जेल का डीजी बनाया गया था। उन्होंने वहाँ एक नया मिशन चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने कैदियों के लिए कई सुधार कार्यक्रम चलाए। इनमें योग, ध्यान, शिक्षा और संस्कारों का शिक्षा शामिल है। और किरण बेदी के समय तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम कहा जाने लगा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कैदियों के लिए एक ही ड्रेस है। हर देश के कैदियों के लिए अपना अलग अलग ड्रेस कोड होता है। अब ऐसे में भारत के कैदियों की बात करें तो अंग्रेजों के समय से ही ऐसी ड्रेस का चलन है जो आज तक चल रहा है। बता दें, कैदियों को इस तरह के कपड़े पहनाने का कारण इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में अमेरिका में ऑबर्न सिस्टम को लाया गया। इस सिस्टम के तहत जेलों और कैदियों के रहन सहन के नए नियमों को जोड़ा गया। कहा जाता है कि यहीं से आधुनिक जेलों की शुरुआत हुई। इसके बाद यहीं से कैदियों को ग्रे ब्लैक कलर की धारीदार ड्रेस भी दी गई। एक जैसी ड्रेस तय होने से अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे पकड़ने में मदद मिलती है। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि इस तरह की ड्रेस बाहरी आदमी तो पहनता नहीं है। ऐसे में जब लोग फरार कैदी को देखेंगे तो पुलिस को इंफॉर्मेशन देंगे और कैदी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा कैदियों में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए भी इस तरह की ड्रेस दी जाती है। और ग्रे ब्लैक स्ट्रिप वाली ड्रेस के पीछे एक और वजह यह है कि इसे सिंबल ऑफ शेम के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे अपराधियों को अपने वकीय अपराध पर पछतावा हो। लेकिन जब कैदियों के मानवाधिकार की बात रखा गया तो सिंबल ऑफ शेम वाली बात को हटा दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में ड्रेस में बदलाव हुआ और काली सफेद ड्रेस चलन में आई।
तो अगर आपने 10वीं फिल्म देखी है तो आपने अभिषेक बच्चन को इस तरह की ड्रेस में नोटिस किया होगा। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग आगरा के ताजमहल में नहीं बल्कि वहां के जेल में हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा की सेंट्रल जेल की। जब अभिषेक बच्चन को जेल से रिहा किया गया था तो वो उसी काले सफेद ड्रेस में जैसे ही सेंट्रल जेल से बाहर आए तो वहां पहले से मौजूद उनके फैंस की भीड़ उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान किसी नेता की तरह अभिषेक बच्चन ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया, जो कि उसी फिल्म का सीन था। इस दौरान हर कोई उनके पास जाने को बेताब नजर आया कि सीन में जो पब्लिक आपको फिल्म में दिखाई गई थी वो सब अभिषेक के रियल फैंस थे। वैसे अगर जेल की बात हो ही रही है तो बता दें, नई दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल दक्षिण एशिया में जेलों का सबसे बड़ा परिसर है। इसे तिहाड़ आश्रम भी कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी जेल है। अधिकतम सुरक्षा के साथ इसे बनाया गया है। तिहाड़ जेल 1957 से अस्तित्व में है और इसमें 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। ये एक जेल की बजाय एक सुधारक संस्था है जो कि शिक्षा के माध्यम से कैदियों को बदलने का प्रयास करती है और साथ ही साथ व्यावसायिक कौशल में भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। इतना ही नहीं, जेल के अपने परिसर में एक उद्योग भी है जो कि कैदियों द्वारा चलाया जाता है। जेल के गेट के ऊपर हरित प्रदेश का लोगो भी लगाया गया था। इसी दौरान वहां पहुंचे अभिषेक बच्चन के प्रशंसकों ने बताया कि उन्हें भीड़ के लिए बुलाया गया था। इससे उनकी शूटिंग के साथ अभिषेक बच्चन को देखने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। लोगों ने बताया कि भीड़ के लिए आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 16 के अलावा आसपास के लोगों को शूटिंग के लिए बुलाया भी गया था। जेल की ड्रेस के कलर को लेकर आपका क्या मानना है, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।